अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच ड्रामा रिव्यू। मैं मंटो नहीं हूँ कि पहली एपिसोड आ गई है उसके ऊपर थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं और कहाँ कहाँ मज़ा आया देख के और कहाँ कहाँ छोटी छोटी कुछ प्रॉब्लम थी उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वही जोड़ी है जनाब जो पहले प्यारे अफजल में जो राइटर और डायरेक्टर की अगर मैं बात करूँ, मेरे पास तुम हो में और ड्रामा में जमा हुई है एक साथ। नदीम बेग साहब ने डायरेक्ट किया है इसको और खलीलुर रहमान कमर साहब इसके राइटर हैं। और इसकी कास्ट भी बड़ी लंबी चौड़ी है। दो तो आपको नजर आ रहे हैं, सिराज और बिनियामिन, यानी बाबर अली बिनियामिन बने हुए हैं, सिराज हैं जनाब आसिफ रजा मीर साहब, और इसमें सबा फैसल भी हैं, इसमें अजान समी खान है, हुमायूं सईद है। इसमें जहाँ और बड़े बड़े चेहरे हैं वहाँ पे एक सजल अली ने अहम किरदार अदा किया। वहाँ पे साइमा जो है, साइमा नूर, सैयद नूर की वाइफ और बड़ी एक्ट्रेस फिल्म की, वो भी इस ड्रामे का हिस्सा है। हमें जाहिर है जब ड्रामा देखना शुरू करते हैं तो खलील रहमान कमर साहब के ड्रामे के जो जान है, उनके डायलॉग हैं जिसके अंदर पूरा फलसफा होता है। और वो सम टाइम जो है लोग कहते हैं कि हर किरदार के अंदर ये थोड़ा सा एतराज़ ज़रूर आता है कि आपको खलील रहमान कमर साहब गुस्सा नज़र आता है। लेकिन हम इसके ऊपर जो पहली किस्त है उसको देख के कैसा लगा है इसके हवाले से अगर बात कर लें। बिनियामिन और सिराज मेरे ख्याल में, इसमें सलमान शाहिद भी हैं जो इनके मियाँ साहब हैं यकीनन, और जो ये दोनों भाई दिखाए हैं, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ क्योंकि भतीजे की बात हो रही है, उसकी बेटी की बात हो रही है, आपस की बात हो रही है। सुरैया बनी हुई है, साइमा जो कि आसिफ रजा मीर की बहन है, सबा फैसल जो है वो आसिफ रजा मीर की बीवी है, यानी कि सिराज की, और सिराज की जो बेटी है वो सज्जल अली है। तो डायलॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बल्कि पहले डायरेक्शन की अगर बात कर लें तो डायरेक्शन ज़बरदस्त है। एक अपना माहौल है इस ड्रामे का। चेंज ये है कि इसकी लोकेशन चेंज है, लाहौर के अंदर है, जो रूटीन में ड्रामे बनते हैं उससे हट के। और इसका जो जिस तरह के डायलॉग्स वगैरह हैं या जिस तरह की कहानी है, जो डायरेक्शन के अंदर माहौल क्रिएट किया गया है, वो इसको सपोर्ट करता है इस तमाम चीज़ को। अगर हम इसको थोड़े थोड़े देखें, अब जिस तरह ये देखें, ये शुरुआत से पता चलता है कि कुछ फ़र्क है, कुछ अलग सा होने जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें चल रहे हैं सारा कुछ, स्टोरी की जो बुनियाद है, जो तारुफ है, किस तरीके से है, वो सारा कुछ आपको इसमें किसी हद तक नज़र आता है। और इसकी अगर डायरेक्शन के साथ साथ जो इसकी डायलॉग, जिस तरह आसिफ रजा मीर, बिनियामिन और सिराज यानी कि आसिफ रजा मीर और बाबर अली उतर के जाते हैं गलियों के अंदर से, वो भी थोड़ा अलग उसकी ट्रीटमेंट है। ये आप देखें तो इस चलते चलते में तारुफ हो जाता है कि बिनियामिन कौन है, सिराज कौन है। आधा तारुफ यहाँ पे हो जाता है, आधा फिर जब ये अपने काका जी, अपने उनके साथ मियाँ जी साहब के साथ जो सलमान शाहिद किरदार अदा कर रहे हैं उसके पास जाके बैठते हैं उनके, तो फिर आधी स्टोरी वहाँ पे होती है। और मीनवाइल बड़ी अच्छी इंसर्शन है साइमा और सजल अली की। साइमा और सजल अली की जो साइमा की एंट्री वो बहुत ज़बरदस्त है और ज़बरदस्त तरीके से इसको दिखाया है। उसके बाद सजल अली जो पढ़ना चाहती है और अपनी फुफ्फो से सिफारिश करवाती है। और इस ड्रामे के अंदर मुझे एक तो साइमा का किरदार बहुत जानदार लग रहा है, उनके डायलॉग बड़े जानदार हैं। हमारे यहाँ तो औरतों को रोने के लिए रखा गया है, इस तरह की, और मैं अगर रोऊंगी तो दुश्मन हंसेंगे, इस तरह के जो साइमा के आगे जाके भी डायलॉग्स हैं वो बहुत ही जानदार हैं। फिर इसके अलावा अगर आप देखें कि जब चीज़ें महंगी होने लगती हैं तो आदमी सस्ता होने लगता है। मईशत के हवाले से मईशत की तारीफ की है जनाब सिराज साहब ने या सलमान शायद जो वहाँ पे थे उस वक्त। तो ये तमाम चीज़ें। और फिर इसकी एक और ख़ास बात जो है वो हुमायूं सईद की एंट्री है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और एक और डायलॉग के ये सिराज कहते हैं कि ये दुआ मांग रही है और आप कबूलियत के रास्ते में खड़ी है, सुरैया भाई, इस तरह। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका है। और सबा फैसल का भी किरदार अच्छा लग रहा है। हुमायूं सईद की एंट्री पे आने से पहले वो भी आपको दिखाते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा मसला ये है कि यहाँ पे अब गाड़ियाँ जो हैं, एक में साइमा और सज्जल बैठे हैं, दूसरे में जो सबा फैसल और उनके साथ है। तो किस तरीके से वो आमने सामने गाड़ियाँ आती हैं, टॉप शॉट से आप देखें तो उनकी एक की लेफ्ट साइड और एक की राइट साइड की जो चोंच है, साइड है, उस पे वो बिल्कुल वहां आके रुकती हैं, उस नोक के ऊपर। ये मैं जरा आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, अब वो सामने से गाड़ी आ रही है, यहाँ पे आप देख लें, अब ये है, ये यहाँ पे रुक चुकी हैं। बम्पर जो है ऑलमोस्ट टच होने वाला है, फुट का फासला होगा या 2 फुट का।
इधर से गाड़ी जो है दाएं बाएं नहीं हो सकती, लेकिन अगले सीन में गाड़ी जो है बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल फेस टू फेस खड़ी है, कोई बम्पर शम्पर नहीं, बिल्कुल सामने सामने खड़ी हुई है। ये जरा देखिएगा, जो मैं एडिटिंग की गलती आपको बताना चाह रहा हूँ, ये देखिएगा, ये देखिए, अब ये देखें ये गाड़ी किस तरह सामने आ गई, जब हालांकि उसकी भी एक की राइट का साइड थी और एक की लेफ्ट साइड थी। अब ये आमने सामने कैसे आ गई है, ये जरा देखें, ये बिल्कुल सामने है। ये देखें, यहाँ से और मजीद वाज़ेह हो जाता है कि ड्राइवर के सामने ड्राइवर है, सवारी के सामने सवारी है, हालांकि वो उस एंगल के ऊपर नहीं खड़े हुए थे। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। एक और दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें कि बाबर अली साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान जब टूटा था तो उस वक्त मैं 10 साल का था। ये देखिएगा जरा। क्या साहब, पाकिस्तान का तो सबको पता है, टूटने के वक्त मैं 10 साल का था, रोया था बहुत। अब आपने सुना कि टूटने के वक्त मैं 10 साल का था, उस हिसाब से आज इनकी एज जो है 64 बनती है। तो क्या आपको ये 64 के लग रहे हैं? और जो इनके साथ आसिफ रजा मीर साहब बैठे हुए हैं, जिनकी सारी वाइट है, दाढ़ी शाड़ी बाल शाल, वो क्या कहते हैं उसके बारे में? सजल क्या कह रही है वो सुनाते हैं आपको। सुने जरा मेबल क्या कह रही हैं कि जनाब पिछले 70 सालों से हम दुश्मनी कर रहे हैं और मेरे अबू तो अभी 57 के। मेबल सज्जल अली, ये देखिए। पहला दिन है आज। पिछले 70 सालों से हम लोग मर्डर करते आ रहे हैं। मेरे अब्बा तो सिर्फ 57 के हैं। ये देखें, तो ये अब आपको कहीं से लगते हैं? ये देखें, ये यानी कि 57 के हैं, वाइट दाढ़ी, सारा कुछ वाइट है। और बाबर अली साहब जो कि यंग है, एनर्जेटिक हैं, वो उस हिसाब से 64 के बन रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान जब बना तो 10 साल का था। तो ये थोड़े से मसले मसाइल हैं बीच में। देखते हैं एपिसोड नंबर 2 में क्या होगा। अब आते हैं जरा हुमायूं सईद की एंट्री की तरफ। बाय द वे, हुमायूं सईद की एंट्री पे जाने से पहले एक चीज़ आपको बता दें कि जो सबा फैसल का सीन था, जहाँ दुआ मांग रही हैं और उनका वो गालिबन बेटा है जो थोड़ा एबनॉर्मल है, वो किस तरीके से चीखे मार रहा है, रो रहा है, और उसके ऊपर दुआ चल रही है। उसकी आवाज़ फिर पहले उसकी ओवरलैप होती है, उसकी आवाज़ ज़्यादा तेज़ होती है। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक पुराने ड्रामों का एक झलक नज़र आती है इसमें। अशफाक अहमद साहब के ड्रामों के अंदर इस तरह की चीज़ें बहुत होती थी। तो डायरेक्शन को इसमें शाबाशी देनी चाहिए। राइटर तो खैर है ही माने हुए, लेकिन डायरेक्शन जो है वो मेरे ख्याल में खलीलुर रहमान कमर साहब की जो राइटिंग स्किल्स हैं, जो डायलॉग्स लिखने की स्किल है, जो फ़लसफ़ा बताने की स्किल्स हैं, उसको मैच जो है वो हर डायरेक्टर नहीं कर सकता। पीटीवी के जो पुराने ड्रामे थे, जिसको खासतौर पे अशफाक अहमद साहब लिखते थे, जिनके अंदर गहराई होती थी, या जिसको असगर नदीम सैयद या नूरुल हुदा शाह या किसी हद तक अमजद साहब मेरे फेवरेट हैं, लेकिन वो आमियाना ज़्यादा लिखते थे और मसाइल आम लेके आते थे। गहराई वाला की जो मैंने नाम लिया आपके सामने, तो उसके साथ डायरेक्टर भी उसी पाए का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये अब जरा हुमायूं सईद की सीन, ये यहाँ से इन्होंने कबूतर उठाया और इसके बाद जो ये चलते हुए गए हैं, दौड़ते हुए, इसके अंदर इनके आने वाले इस किरदार की डेप्थ का अंदाजा होता है। ये इनको मानना पड़ेगा, ये सारा कुछ बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ये देखें, बहुत ही। अब आगे जाके देखते हैं कि इस ड्रामे को कैसे किस तरफ लेके जाया जाएगा। चीज़ें जो है वो ऐसा ऐसा अनफोल्ड हो रही हैं, करैक्टर जो अनफोल्ड हो रहे हैं, इसमें सामने आ रहे हैं। इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।